पारस लेते रहे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। नगर विधायक कैसा हो, पारस सिंह जी कैसा। सभी समाज के वरिष्ठ जन, मित्रों, वरिष्ठ साथियों, मार्गदर्शक, हम यहाँ पर सभी विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं हुए। 45 वर्ष पूर्व, बल्कि युवकों की 50 वर्ष पूर्व जीवन यात्रा सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते प्रारंभ हुई। कभी सोचा नहीं था कि विधायक का मैं प्रत्याशी बन जाऊंगा, लेकिन संघ की शाखाओं में जाने के पश्चात धीरे धीरे राष्ट्र के प्रति प्रेम होने की वजह से विद्यार्थी जीवन, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का 4 बार का पार्षद रहते हुए मेरे संगठन ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन बहुत आसानी से नहीं दिया, बहुत संघर्ष के बाद भी। लेकिन उस संघर्ष पर मैंने खरा उतरने का जीवन में प्रयास किया। आज मैंने जीवन में सोचा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हम सबको पता है कि महामहिम का, जिसे मैं शब्दों के माध्यम से कहूँ तो कब्जा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें असम का राज्यपाल बना दिया, तो यहाँ पर रिक्तता हुई। और जब रिक्तता हुई तो हर व्यक्ति के मन में लालसा होती है। मेरे उदयपुर की जनता के मन में भी लालसा हुई, मेरे प्रियजनों के मन में भी लालसा हुई, और वह लालसा ये थी कि हमारा पारस भी विधायक बन सकता है। आपको पता है, आज के 4-5 वर्ष पूर्व मुझे उस क्षेत्र से टिकट दिया जिस क्षेत्र में मेरा काम करने का कोई भी नहीं था। लेकिन जब टिकट दिया तभी मैंने पार्टी के नेताओं को कहा कि भाई साहब उस वार्ड से जीतना मुश्किल है, लेकिन पार्टी के नेताओं ने कहा, और उसमें भी महामहिम ने कहा कि मैं भी चुनाव आ रहा हूँ, पारस हार जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं, चुनाव आपने टिकट दे दिया तो लड़ता हूँ। चुनाव लड़ा। मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस क्षेत्र के नागरिक, मैं वहाँ की जनता का जितना आभार व्यक्त करूँ उतना कम। कुएं में धकेलने का प्रयास किया, लेकिन जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई टाल नहीं सकता, और उसका परिणाम यह हुआ तो उसकी वहाँ की जनता ने मुझे चुनाव जिताया। पार्टी एक मुखी हुई, और आज जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है वही व्यक्ति उस समय उपमहापौर का दावेदार था। पार्टी ने निर्णय इसलिए किया कि पार्टी एक मुख थी, मेरा संगठन एक मुख था, और वो एक मुख इसलिए था कि पारस को उपमहापौर बनाना है। उस समय की वह चोट आज मुझे दी गई है। मेरा अपराध क्या है? 45 साल के जीवन में 1 रुपए का कोई आरोप तो नहीं है। 16 साल से चेंबर का अध्यक्ष, एक आरोप तो कोई व्यापारी लगा है कि उनके दुख सुख में मैंने भागीदारी नहीं की। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां के नागरिकों को जाकर पूछूं, मेरा जीवन मंडी के अंदर व्यतीत किया, वहां के दुख सुख में भागीदारी की नहीं की, वहां के जाकर पूछो। और जब जनता उदयपुर की कहती है कि हमारा प्रत्याशी पारस होना चाहिए, सर्वे के अंदर पारस होना चाहिए, मेरा अपराध क्या? अपराध यही, जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है वह व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसने 5 साल पूर्व भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उसी महामहिम के साथ उसको हराने के लिए प्रयास किया। बहुत बड़े नेता हैं, उनको हराने का काम किसने किया? उसी व्यक्ति ने किया जिसको आज भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। मैं पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं। मैंने कहा ना, मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन जब समय आता है और वो व्यक्ति को जो मिलना चाहिए था उसको आपने जनता की सम्मान का अपमान किया है, इससे उदयपुर की जनता कभी छोड़ने वाली नहीं है। मैं तो आपको
मैं तो अब चुनाव नहीं लड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी। भारत की संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, भगत सिंह जी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, भगत सिंह जी जैसा हो। मेरा विद्रोह करना पड़ेगा, बेटा ये करना पड़ेगा। जनता साथ है, गलत को गलत जनता नहीं है, 5 लाख जनता इकट्ठी जाएगी, पूरे शहर की 5 लाख जनता साथ आएगी। एक आदमी के साथ 4 वोट लेके आएंगे, एक आदमी के साथ 4 वोट है आपके साथ। मैं आपसे निवेदन भावना बिल्कुल सत्य है। आएगा ना बेटे, कहीं जाएंगे, कहाँ पे बैठेंगे आपके टाइम में, लास्ट टाइम में भी अपने ये कब लड़ेंगे पर। आपकी भावना बिल्कुल सत्य है और मन में दर्द भी बहुत है। विधायक बनना बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन लोगों की भावना को अनादर करना दुख इस चीज का। मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पार्टी कुछ लोगों के हाथों में खेलेगी। हमको संघ में ये नहीं सिखाया। हमको संघ में सिखाया कि हमारा गुरु परम पवित्र भगवान जी। हमको संघ में सिखाया कि व्यक्तिनिष्ठ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हमको संघ में सिखाया कि व्यक्ति की सेवा करना हमारा धर्म है। एक व्यक्ति जो चाहेगा जो होगा। इस पार्टी को हम कहां ले जाएंगे? 1925 में संघ की स्थापना हुई। 2006 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय के अध्यक्ष कहा करते थे कि व्यक्ति को व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। हमको वो सिखाया। एक व्यक्ति अपनी हड़ताल के आधार पर कहता है कि टिकट किसी व्यक्ति को मिलेगा, क्यों क्या ठेका नहीं लिया किसी व्यक्ति ने? आखिर कब तक? फिर भी मैं कह रहा हूं मैं पार्टी के खिलाफ नहीं, लेकिन मेरी जनता, मेरे प्रियजन, मेरे आत्मीयजन जो मुझे मार्गदर्शन और दिशा देंगे उस पर मैं काम करूंगा। मैंने मेरी रात तय कर ली। अब मैंने मेरी रात तय कर ली। आपको सबको सूचना हो जाएगी, जो होना होगा जो हो जाएगा। आखिर कब तक? आखिर कब तक? जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं। आप बहुत यहाँ पर सब जगह पधारे हैं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं ताराचंद जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं आदरणीय कटारिया साहब का भी विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कटारिया साहब कब तक इस उदयपुर की राजनीति को दूषित करोगे? जब भारतीय जनता पार्टी को संकट आया, जब संकट आया, तन मन और धन के साथ में आपका साथ दिया। वो दिन भूल गए आप, जब बड़ी शादी के संकट के दिनों में और कोई नहीं था, ये पारस ही आपके साथ। ये पत्रकार बंधु यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, मेरे मन के अंदर भारतीय जनता पार्टी है और रहेगी, लेकिन जब गलत निर्णय होगा तो उसको व्यक्त भी करना, उसको कहना भी पड़ेगा। हर पल हर क्षण काम करने का प्रयास किया। परिवार की चिंता नहीं की, बूढ़े माँ बाप की चिंता नहीं की। राहत दिन मेरी पार्टी कैसे अधेरे ले उसके लिए चिंता की, सरकार बने उसकी चिंता की, और आज उसका तोहफा दिया, आज उसका पारितोषिक दिया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के मन में कष्ट है, हजारों कार्यकर्ता अपने शौक पर और अपने घर पर बैठकर अपना दुख है। मैं भावुक इसलिए नहीं हो रहा हूं कि मुझे टिकट नहीं दिया, मैं भावुक इसलिए हो रहा हूं कि मैंने मेरे परिवार की कभी चिंता नहीं की। 8 तारीख को मेरी बिटिया की शादी थी, 6 तारीख को शमशान के अंदर में उन शवों को जलाना था जिसके माँ बाप ने, जिसके परिवार ने उन शवों को छोड़ दिया। और वो किसलिए किया? वो इसलिए किया मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े। इसलिए नहीं किया कि मेरा जनाधार बढ़े, इसलिए किया कि मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े। राजनीतिक क्षेत्र में हम इसलिए नहीं आए कि मेरा जनाधार बढ़े,
मेरी पार्टी का जनाधार बढ़े, मेरे विचारधारा का जनाधार बढ़े, लेकिन वह विचारधारा अगर मान लो भ्रमित हो जाती है तो फिर व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर होना। मैं आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूँ, बहुत बातें करने के लिए जल्दी आप चुनाव लड़ो। ये तो उदयपुर की जनता बता देगी कि आपको जीतना है हारना। जब तक मैं पार्टी का सदस्य हूं तब तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन अगर मेरी जनता, मेरे मिलने वाले मेरे परिजन और मेरे लोग अगर कहेंगे कि अब आपको उस राह पर चलना है तो मेरे दुख सुख के साथी तो ये लोग हैं, मेरे दुख सुख के साथी तो ये लोग जिनके लिए रात दिन जिया हूं, रात दिन मरा हूं, उन्हीं लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए मेरे जीवन की यात्रा प्रारंभ की थी। मैं मेरे पिताजी का अकेला व्यक्ति था, मैंने कभी कल्पना नहीं की राजनीति में न भाई है न बहन, न पिता राजनीति में थे, न काका राजनीति में थे, न मामा राजनीति में थे। स्वाभिमान के साथ जीकर संघ का स्वयंसेवक होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी का काम किया। और उन दिनों में किया जब कटारिया साहब आपके साथ 15 व्यक्ति नहीं रहते थे, उस समय काम किया। आज आप महामहिम हो, लेकिन आपकी जिद की वजह से, आपके अहंकार की वजह से और आपके अभिमान की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव में भी यह जैन समाज का व्यक्ति और हम नहीं होते तो शायद क्या होता उसकी कल्पना करना भी बेकार है। लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी भाई साहब। मैं नहीं भुगतूंगा, ऊपर वाले के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में। भारत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ हैं। भारत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। देर नहीं, उसकी लाठी में बहुत वजन है, वो जब मारता है तो पानी भी नहीं मांगता व्यक्ति। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, मेरी तो औकात भी क्या है, मेरी तो ताकत भी क्या है। आपका भाग्य प्रबल है, आप बहुत भाग्यवान हो, इसलिए आपको प्रभु ने सब कुछ दिया। छोटी सी आयु में विधायक बना दिया, कंधों पर लोगों के लिए तोड़कर आपको, लेकिन आपने व्यक्तियों का सम्मान नहीं किया। पूर्व डिवीजन की बात करूं, बांसवाड़ा हो, डूंगरपुर हो, राजसमंद हो, चित्तौड़ हो, चाहे मेरी बहन किरण महेश्वरी हो, जिसको भी आपने छलने का काम किया, मैं किसका नाम लूं? आज मांगीलाल जी जोशी हो, धर्मनारायण जी जोशी हो, भवानी जोशी हो, हर व्यक्ति को आपने छलने का काम किया। रणधीर सिंह जी भिंडर हो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी मैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करूंगा, और करूंगा तो डंके की चोट में करूंगा, कहकर करूंगा कि मैं मेरी राह अलग। अभी तक तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी को भगवान सद्बुद्धि दे। मैंने पूर्व में चैनल के माध्यम से भी कहा, अगर ब्राह्मण समाज को टिकट देना है तो काम करने वाले को व्यक्ति को टिकट दो, रविंद्र शिवानी को टिकट दो, प्रमोद सामर को टिकट दो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जिसने बीजेपी को रोड पे लाने का काम किया। विरोध इस चीज का है, विरोध इस चीज का नहीं है कि ताराचंद जी को टिकट क्यों दिया, विरोध इस चीज का है जिस व्यक्ति ने गुलाब जी को गाली देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जो व्यक्ति कटारिया साहब के हाथों से ऊपर उड़ने के लिए तैयार नहीं था, आज वो भारतीय जनता पार्टी का उन्हीं के हाथों से प्रत्याशी बनता है। ये खेल कब तक खिलाओगे उदयपुर की महान जनता को? हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप ने हमें ये नहीं सिखाया कि पीछे मुड़कर देखो, जो जीवन में होना होगा तो हो जाएगा। और अब राजनीति खूब कर ली, अब संगठन में काम खूब कर लिया, अब तो मुकाबला करना है
बार बार कहा तो होना होगा तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूं मैं भारतीय जनता पार्टी का हूं। मेरे रगों में बीजेपी का रक्त बह रहा है, लेकिन उन रगों को, नसों को काटने का काम मत करो जिससे कि हमारा वह रक्त बीजेपी का शरीर से बाहर निकल जाए। ये रगों में नसों को काटने का काम कर रहे हो। मैं शीर्ष नेतृत्व से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, समय है, मौका है, अब भी विचार करो। मुझे टिकट मत दो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जिसने भारतीय जनता पार्टी का काम किया। ऐसे व्यक्ति को टिकट दो जिस व्यक्ति ने पार्टी को आगे ले जाने का काम किया है। यह वही व्यक्ति है जिसने हमारी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को चरित्र हनन करने का काम किया, पार्टी की बैठकों के अंदर गलत पर्चे बटवाने का काम किया, मेरे पार्षदों को भड़काने का काम किसने किया? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया। मैंने एक पार्षद को पूछा कि भाई मेरे से नाराजगी क्या है, मैंने क्या अपराध किया तो तू मेरे से नाराज व्यक्त करता है? उसने कहा पारस जी, मैं आपसे नाराजगी व्यक्त नहीं करता हूं, मेरा नेता कहता है कि तू पारस का चरित्र हनन कर, विरोध कर, सड़कों पर इसको ला, तेरे को मैं महापौर बनाऊंगा। न तो महापौर बने और न कुछ। ये राजनीतिक बातें थी और रह गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं बंधुओं, मेरे मन में कोई लालसा नहीं, लेकिन हाँ एक लालसा जरूर है, एक दिल में भावना जरूर है। मेरी पार्टी के शीर्ष नेता अभी भी सोचे कि हमने अगर गलती की है तो पूर्व में भी निर्णय बदलते आए। 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने वाला विधायक चित्तौड़ में उसको टिकट नहीं दिया जाता है। उसका दोष क्या है? उसका अपराध क्या है? 5 बार पार्षद, 4 बार पार्षद, 1 बार यूएटी का ट्रस्टी और पूरे उदयपुर की जनता की रात दिन सेवा करने के बाद टिकट काटना अपराध नहीं है तो क्या है? कारण तो बताओ। अगर कारण नहीं बताते हो इसकी सजा आपको संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बातें करने के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, जो भी मैं निर्णय लूं मेरे साथ आप सहयोग कीजिए। मैं गलत निर्णय करूं तो समझाना पारस जो गलत कर रहे हो, और सही निर्णय करो। उदयपुर की जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अब मत चुप, अब मत पीछे हटो, अब ये एहसास करा दो कि उदयपुर की जनता अब समझदार है। उदयपुर की जनता अब पीछे हटने वाली नहीं है। उदयपुर की जनता अब सब कुछ देख रही है अपने आंखों से। मैंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया? मैंने मेरे प्रेमी, प्रेम रखने वाले, मेरे सहयोगी मित्रों से मैंने व्यक्तिगत दुश्मनियां दी। किसकी वजह से? पार्टी की वजह से। मेरा कोई व्यक्तिगत दुश्मन थोड़ी था, कोई भी व्यक्ति, लेकिन उनकी वजह से क्यों ली? मेरी पार्टी आगे बढ़े। और आज मेरी पार्टी मेरे पैरों को काटने के लिए तुली हुई है, तो फिर निश्चित रूप से, लेकिन कोई ऐसा काम नहीं करूंगा बंधुओं, सुन लेना काम होगा, कोई ऐसा काम तो नहीं करूंगा जिससे कि कोई आपदा आपके ऊपर आए। मेरे यहाँ पर कोई पार्षद बंधु बहन बैठे, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, उनको लगे कि मेरे ऊपर अगर पार्टी की तलवार गिर सकती है, संकट गिर सकता है, तो वह नहीं आए। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मेरे साथ आए, लेकिन हाँ आपको लगे कि मेरे ऊपर अगर गलत हुआ है तो निश्चित रूप से आप साथ दें। और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधु, मेरे को चाहने वाले, मेरे को प्रेम करने वाले, यही निवेदन करता हूं कि वह न्याय का साथ दे, अन्याय का साथ मत दें। यही निवेदन करता हूं। आपसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम किया और ऐसे ऐसों के साथ काम किया जिनको भाई से भी ज्यादा समझा, वही मेरे नहीं रहे। मैं किससे उम्मीद करूं? राजनीति होती ऐसी है, इसीलिए हमारे पूर्वज कहते हैं कि राजनीति गंदी होती है। और इस राजनीति के अंदर भी कमल खिलाने के लिए हमने काम किया था। मुझे पता नहीं था कि वह कमल भी एक दिन मुरझाने की ओर अग्रसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहा गया तो क्षमा करना।
लेकिन बंधु बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अन्याय का साथ मत देना, न्याय का साथ देना और मेरी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पुनः विचार करे कि उदयपुर पर जो गलत निर्णय किया है उस पर विचार कर क्योंकि मैं आगजनी नहीं करूंगा, मैं दुकानों को बंद नहीं करूंगा, मैं सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं करता हूं, क्योंकि उससे क्या होगा मुझे पता है, मेरी पार्टी की छवि खराब होगी। लेकिन अगर मान लो फिर निर्णय चेंज करना पड़ेगा तो घर बैठ कर निर्णय करूंगा। आपका सहयोग और साथ रहा तो जो होना होगा, जो हो जाएगा, तो उसकी चिंता मेरे को नहीं।